इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में। इजेक्शन का मतलब होता है निकालना, फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा। यानी हार्ट जब पंप करता है तो अपने कितने हिस्सा को निकाल पाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हार्ट के अंदर जो ब्लड है 100 ml ब्लड पहले से मान लीजिए है, जब वो भरा हुआ है, इस अवस्था को हम लोग डायस्टोल बोलते हैं, इसमें वो हार्ट भरा हुआ होता है। और जब वो पंप कर देता है तो उसमें से 65 ml बच जाता है, यानी 35 ml को ही निकाल पाता है, यानी उसका इजेक्शन फ्रैक्शन 35% हुआ। यानी हर 100 ml में से वो सिर्फ 35 ml निकाल पा रहा है, यानी 35% हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन हुआ। सामान्यतः मनुष्य में सामान्य परिस्थिति में इजेक्शन फ्रैक्शन कम से कम होना चाहिए 55 से लेकर 75% के बीच में, 55 से लेकर 75% के बीच में होना चाहिए। जो इस केस में एग्जाम्पल में 35%, यानी इनका हार्ट फेल कर रहा है, इससे देख सकते हैं। आप देख रहे हैं वहाँ 100 ml ब्लड है, जब वो हार्ट भरा हुआ है, जो वो पंप कर देता है तो उसके अंदर 65 ml फिर भी बच जाता है, यानी 35 ml ब्लड जो है निकला। इजेक्शन का मतलब निकला, फ्रैक्शन का मतलब कितना हिस्सा निकला, तो 35%, तो इसी को इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। और हार्ट फेल्योर का एक बहुत कॉमन कारण है इजेक्शन फ्रैक्शन का कम होना, यानी हार्ट अपना खून सही से पंप नहीं कर पा रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग हार्ट फेल्योर, सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है। जैसे एक दुकानदार है, अपना सामान बेच नहीं पा रहा है, सामान सही से बिक नहीं रहा है, तो दुकान फेल होना कहते हैं, तो इसको बोलते हैं। इसी तरह से ये हार्ट से पंप नहीं कर पा रहा है। दूसरा परिस्थिति ये भी हो सकता है कि सामान जहाँ से दुकानदार खरीदा वो सामान आना ही बंद हो गया, इसलिए दुकान फेल कर रहा है। तो इसी तरह हार्ट में ब्लड आना ही समय में नहीं सही से ले पा रहा है, तो उसको लोग डायस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलते हैं, यानी हार्ट खुद ही ब्लड कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो पंप क्या करेगा। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, आज का चर्चा का विषय है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, यानी हार्ट सही से पंप नहीं कर पा रहा है, यानी इजेक्शन फ्रैक्शन घट गया है, इसी की चर्चा करेंगे। सामान्यतः मनुष्य में 55 से लेकर 75% इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल माना जाता है। अब इसको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर देख रहे होंगे विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी हार्ट फेलियर का इजेक्शन फ्रैक्शन का कम होना ही हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे हार्ट जो है अपना ब्लड जो है सही से पंप नहीं कर पा रहा। तो सबसे जो कारण क्या होता क्या है, अगर ऐसा किसी को हो गया तो क्या दिक्कत आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसको सांस फूलेगा। इसलिए किसी व्यक्ति को अगर सांस फूल रहा है जो कि अचानक हुआ हो, या सीने में दर्द हुआ तब हुआ हो, या वो डायबिटीज़ के मरीज हो इसलिए हुआ हो, या बहुत बूढ़े हो और अचानक सांस फूलने लगा हो, तो ऐसे परिस्थिति में अक्सर हार्ट फेलियर होने का संभावना बनती है, यानी उनका हार्ट फेल हो सकता है, हो सकता है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस का फूलना, सांस लेने में दिक्कत महसूस करना, ये जो है हार्ट फेलियर का पहचान है। और इसका दूसरा बीमारी और इसमें होता है कि फेफड़े की बीमारी में भी, चूँकि हार्ट और फेफड़ा दोनों मिल करके ये जो ऑक्सीजन लेना, सांस जो लेते हैं उसमें ऑक्सीजन आता है अंदर, और ऑक्सीजन फेफड़ा में जाता है, और फेफड़ा ऑक्सीजन जो है खून के अंदर भर देता है, और वो खून पूरे शरीर में दौड़ता है, और दौड़ने की जिम्मेदारी, फेफड़ा तक खून पहुंचाने की जिम्मेदारी, वापस लेने की जिम्मेदारी सारी हार्ट की बनती है। यानी अगर हार्ट फेल कर गया तब भी सांस फूलेगा, फेफड़े में बीमारी है तब भी सांस फूलेगा, और एक दो कंडीशन में सांस फूल सकता है, लेकिन मुख्यतः ये दो ही बीमारी होते हैं सांस फूलता है, एक तो फेफड़े की बीमारी, एक हार्ट की बीमारी। और हार्ट की बीमारी में सांस जो अगर फूल रहा है, अचानक हो रहा है, तो हार्ट की तरफ जाता है। अगर लंबे समय से बीमारी हो रहा है, 20 साल से है, 10 साल से है, 15 साल से है, तो अक्सर वो फेफड़े की बीमारी होती है, जैसे कि एजमा हुआ, दमा बीमारी हुआ, COPD बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह की बीमारी में निमोनिया किसी को हो गया, तो ये निमोनिया में भी अचानक होता है, लेकिन निमोनिया में बुखार आता है, तब फिर आके खांसी होती है और तो होता है। और हार्ट फेलियर में अक्सर बुखार नहीं रहता है, वो सीधे आपको सांस फूल रहा है, और खांसी उसमें भी, दोनों में होता है। हार्ट फेलियर में भी हो सकता है, और आपको फेफड़ा जो फेल होता है उसमें भी खांसी होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सांस अगर किसी का फूल रहा है वो भी अचानक, तो हार्ट की तरफ इशारा करता है। वो सीना दर्द हुआ तब फूल रहा है तो हार्ट, डायबिटीज़ है, BP बहुत बढ़ा हुआ है तब फूल रहा हो, तो इसका सीधे इंडिकेट करता है कि आपका हार्ट फेल रहा है। अगर मान ली किसी को फीवर है तब सांस फूल रहा है, निमोनिया है हुआ, या पता चल गया एक्सरे में तब पता फूल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फेफड़े की तरफ जा रहा है। और खास करके हार्ट फेलियर का जो सांस फूलता है उसमें लेटनेस में सांस फूलना बढ़ जाता है, कि जब आप लेट जाते हैं तो पैर का भी खून जो है हार्ट पे लोड दे देता है, और हार्ट चूँकि फेल कर रहा है तो बेचारा और फेल कर जाता है। और इसलिए अगर कोई लेट रहा है और उसका सांस फूल रहा है, बैठ जा रहा है फिर आराम हो जा रहा है, तो इसका इंडिकेट करता है कि हार्ट फेलियर के कारण सांस फूल रहा है, न कि फेफड़े की बीमारी के कारण। दोनों फेल करता है तो अल्टीमेटली शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलता है,
लेकिन अगर फेफड़े के कारण से सांस फूल रहा है तो आपको हार्ट के कारण फूल रहा है, तो दोनों में अंतर यही होता है कि अगर लेटते हैं और सांस फूलना बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं हार्ट फेलियर के इंडिकेट करता है। और जैसे सोने जाते हैं और रात में आपको नींद टूट जाती है 10-12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो आपको कहीं ना कहीं हार्ट फेलियर की निशानी है। और वही अगर सांस फूलता है रात के अंतिम छोर में, या 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 6 बजे, भिनसरबा में से बोलते हैं, भोर में बोलते हैं, तो अक्सर वो सांस की बीमारी होता है, दमा की बीमारी होता है, और उस वक्त हमारा शरीर ज़्यादा एलर्जिक सिचुएशन से रिएक्ट करता है, इसलिए ज़्यादा होता है। अब देख रहे हैं कि हमारी महिला है, इसको सांस फूल रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो ये हार्ट फेलियर की पहचान है। और किसी को सांस फूल रहा है तो आप पता कर सकते हैं कि उसको हार्ट तो फेल नहीं है या फेफड़ा तो फेल गड़बड़ नहीं है। हार्ट के बारे में बता ही चुके हैं, प्रमुख कारण है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर यानी इजेक्शन, हार्ट अपना खून सही से पंप नहीं कर पा रहा। और दूसरा लक्षण होता है फैटिग और वीकनेस, यानी आदमी थकान और कमजोरी महसूस करता है क्योंकि उसके शरीर को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम जाता है तो ऑक्सीजन नहीं मिलता, फिर खाना नहीं मिलता तो थक जाता है, जैसे भूखे चीज़ कोई काम नहीं हो सकता। फिर वो चूँकि ब्लड सही से पंप नहीं करने से ब्लड जमा होते जाता है, इसलिए पैर में, खास करके पैर में, कभी कभी पेट तक भी आपका फूला हुआ हो सकता है, यानी हार्ट फेलियर में ये सब भी हो सकता है, पैर फूल गया हो। खांसी भी हो सकता है, और फेफड़ा में कुछ आवाज़ आता है, उनको व्हीजिंग बोलते हैं, वो आ सकता है। ये चूँकि ये सांस की बीमारी में भी, निमोनिया की बीमारी में, या सॉरी फेफड़े की बीमारी में भी होगा खांसी और व्हीजिंग एक आवाज़ हुआ, साउंड हुआ, साएँ साएँ आवाज़ आता है फेफड़े से, जैसे बच्चे का फेफड़े से आवाज़ है साएँ साएँ साएँ, तो ये व्हीजिंग बोलते हैं उसको, एक आवाज़ होना, यानी जैसे हवा चलती है पेड़ से, तेरा आवाज़ आती है ना, साएँ साएँ हवा बह रही है, तो उस तरह एक आवाज़ आता है फेफड़े से, तो उसको व्हीजिंग बोलते हैं, यानी रुकावट होता है कहीं ना कहीं, हवा जो निकलती है उसमें रुकावट आती है, इस कारण से आवाज़ पैदा हो जाती है। जैसे कि पानी अगर अच्छे से जा रहा है तो कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन वो पानी किसी टकरा रहा है तो आवाज़ आती है। जैसे पहाड़ में अगर पानी झरना गिरता है तो बहुत आवाज़ आती है वहाँ पे, तो उसी तरह से आवाज़ होती है, कोई हवा टकरा के आती है, इस व्हीजिंग बोलते हैं। तो खांसी होना और व्हीजिंग आना ये भी हार्ट फेलियर के हिस्से में है। और कभी कभी हार्ट फेलियर के आने से रिदम बिगड़ जाता है, और रिदम बिगड़ने से भी हार्ट फेलियर होता है। तो दोनों से देखना, रिदम बिगड़ता है तभी हार्ट फेलियर हो सकता है, और हार्ट फेलियर है इसलिए भी रिदम बिगड़ सकता है। तो इस तरह से महसूस हो रहा है कुछ अलग टाइप का धड़कन उड़कन, तो इसका भी हार्ट फेलियर में इंपॉर्टेंट है। डिजीनेस, लाइट हेडनेस, आपको अचानक लगेगा कि हमारा ब्रेन में कुछ काम नहीं कर रहा है, चक्कर टाइप का आएगा, और सीना में दर्द हो, डिस्कम्फर्ट हो, या अच्छा नहीं महसूस करे, वो भी हार्ट फेलियर का हिस्सा हो सकता है। और हार्ट अटैक चेस्ट पेन होता है, उसी कारण से भी हार्ट फेलियर होता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हार्ट फेलियर होता ही क्यों है, किसी को क्यों हार्ट फेलियर हो जाता है, तो कोरोनरी आर्टरीज यानी हृदय को खुद के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, उसके लिए जो खून की नली बनी हुई है जो अपने लिए, उस में बीमारी आना कोरोनरी आर्टरीज, जिस कारण से हार्ट का हिस्सा मर जाता है, डैमेज हो जाता है, तो इसलिए हार्ट फेलियर हो सकता है। दूसरा, वो हाई ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया है कि हार्ट को उतना पावर नहीं उसके अंदर पंप करने का, इसलिए वो हार्ट फेल कर जाता है। तो ये है प्रीवियस हार्ट अटैक, पहले कभी हार्ट अटैक हुआ, वो आपका हार्ट का रिदम बिगड़ गया, ठीक से हार्ट चला नहीं पा रहा है हार्ट को, रिदम, तो वो हार्ट का वाल्व लीकेज हो रहा है, बार बार लीकेज होने का हार्ट पर लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, लास्ट में जाके हार्ट फेल कर जाता है। अदर फैक्टर्स में डायबिटीज़ हुआ, मोटापा हुआ, और एक्सेसिव एल्कोहल यूज़ करते हैं, तो कभी कभी आपका हार्ट फेल कर जाता है। आप देख रहे होंगे हार्ट फेलियर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये हार्ट एक नॉर्मल हार्ट है और ये हार्ट एक फेल वाला हार्ट है। जो हार्ट फेल कर जाता होता है क्या है कि हार्ट ब्लड लाया और ब्लड सही से पंप नहीं किया, फिर आया फिर पंप नहीं किया, तो अंत में हार्ट के अंदर ब्लड जमा होते जाता है, जिस कारण से हार्ट का आकार बड़ा होते जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इनलार्ज, यानी बड़ा आकार का हार्ट। यानी हार्ट फेलियर किसी का है तो अक्सर जो है, जो लंबे समय तक हार्ट फेलियर बना रहता है, तो लंबे समय तक ब्लड जमा होते होते हार्ट का आकार बड़ा हो जाता है। तो आप देख लेंगे यहाँ पे इस एक्सरे देख रहे हैं, इस चेस्ट एक्सरे है, यानी सीना का एक्सरे है, जिसमें हार्ट का आकार बड़ा है। आप देख रहे होंगे छाती के अंदर जितना जगह है उसमें आधा से ज़्यादा जगह हार्ट ले चुका है चौड़ाई के हिसाब से, जो इधर से इधर देख लीजिए, चौड़ाई के हिसाब से आधा ज़्यादा जगह ले रहा है हार्ट, तो इसका मतलब हार्ट का आकार बड़ा हो चुका है, और वो हार्ट फेलियर की संभावना को दर्शाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है फेफड़ा। देखिए फेफड़ा नॉर्मली जैसे ऊपर देख रहे हैं, ऊपरी हिस्सा हम देख रहे हैं, यहाँ ऊपर जो हिस्सा है वो ब्लैक है, इस तरह का ब्लैक पूरे हिस्सा में होना चाहिए था, इस तरह का ब्लैक पूरे हिस्सा में होना चाहिए था। तो आप देख रहे होंगे जो उजलापन है थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है बीच में, खास करके इसको हम लोग बैट्स विंग अपीयरेंस बोलते हैं, चमगादड़ के पंख के जैसा दृश्य दिख रहा है आपको कि ये बीच में चमगादड़ है, दोनों तरफ उसका पंख लटका हुआ है, और इस तरह का दृश्य कभी बने एक्सरे में तो इंडिकेट करता है कि उसका हार्ट फेल कर चुका है, और वो हार्ट फेलियर होने के कारण से लंग्स के अंदर पानी जमा हो रहा है। तो ये लंग्स के अंदर पानी जमा होना यानी उजला होना, देखिए हार्ट उजला है, ठीक उसी तरह से लंग्स में, लंग्स का होना चाहिए था वो काला, जिस तरह से दिख रहा है ऊपरी हिस्सा में,
ऐसा ही सब जगह होना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा है, तो इसको हम लोग बैट स्विंग अपीयरेंस बोलते हैं, यानी चमगादड़ के पंख की तरह, चमगादड़ और बीच में दोनों साइड पंख है, तो इस तरह दिखता है, तो इस तरह का दिख रहा है, तो इसका मतलब हार्ट फेल है। तो एक तो हार्ट का आकार बड़ा है, दूसरा है इस तरह का लंग्स में दिखना। इजेक्शन फ्रैक्शन यहाँ 50-70 दिया है, लेकिन हम लोग आपको बताए थे 55 से लेकर 75 जो ज़्यादा नॉर्मल होता है, 75 के ऊपर तो ज़्यादा है और 55 के नीचे तो थोड़ा सा कम है, कम है, और 30 के नीचे तो बहुत ज़्यादा कम है, यानी क्लियर कट आपको दिक्कत आएगी अगर 30 के नीचे हार्ट फेल्योर है तो। इजेक्शन फ्रैक्शन चर्चा कर रहे थे, इजेक्शन फ्रैक्शन होता क्या है, तो आपको बता दे कि ब्लड जितना है उसको नीचे रख दीजिए, कितना ब्लड था और कितना ब्लड उसमें निकाल पाया, जितना निकाल पाया उसका टोटल से भागा देते हैं, तो इजेक्शन फ्रैक्शन निकलता है। एग्जाम्पल के लिए किसी के अंदर 100 ml ब्लड था और उसमें 70 निकल गया, तो उसका ब्लड 70 ऊपर में देंगे, नीचे में 100 लिखेंगे, तो 70% इजेक्शन फ्रैक्शन हो गया। किसी का 100 ml ब्लड था, उसमें 60 निकल गया बाहर, पंप करने से खून की नली में चला गया, देख रहे हैं खून की नली, देखिए ध्यान से, ये पंप किया, ये ब्लड है, यहाँ पंप करके छोटा हो गया, चूँकि वेंट्रिकल बड़ा है यहाँ छोटा है, तो ये पंप जब करता है छोटा हो जाता है, तो जो छोटा हो गया तो उसमें कितना ब्लड इस नली के अंदर डाला, मान लीजिए 100 में से आप 70 डाल दे 70%, 100 में से 60 डाला 60%, 100 में से 50 डाला तो 50%, यानी जितना निकाले उसको ऊपर में लिख दीजिए, जितना था शुरू में उसको नीचे लिख दीजिए और उसको भागा दे दीजिए, तब देखिए इजेक्शन फ्रैक्शन निकलता है प्रतिशत में। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्रतिशत निकलेगा, उसको ध्यान देना है। अब होता है कि ये इजेक्शन फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास हार्ट फेलियर के लिए पहचान है इकोकार्डियोग्राम, यानी इको, जिसमें वो सीधे देखते हैं हार्ट पंप कैसे कर रहा है, ऐसे देखते रहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है ईसीजी भी रिदम देखता है। ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि जब हार्ट ठीक से ब्लड निकाल नहीं पाता है तो ब्लड हार्ट के अंदर से कुछ केमिकल रिलीज होता है, उस केमिकल अगर लेवल से ज़्यादा है इसका मतलब हार्ट फेल है। जैसे प्रो BNP नाम का केमिकल निकलता है, तो प्रो BNP के लेवल हम खून में देख लेते हैं, अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब हार्ट फेल है। इसी देख लेते हैं, इसी में होता है कि चेस्ट से जो इसी को देखता है उसको हम चेस्ट लीड बोलते हैं। तो चेस्ट के लीड में अगर ECG में जो आता है वेव उसका आकार बड़ा हो गया हो तो वो इंडिकेट करता है कि हार्ट बड़ा हो गया हो, हार्ट बड़ा होता है फेल हो गया हुआ। तो इस तरह से जो आप पता कर सकते हैं कि हार्ट फेल है, तो चेस्ट लीड में जो वेव है वो बड़ा आ जाता है, तो इसका मैं इंडिकेट करता है कि हार्ट बड़ा है, और बड़ा है तो अक्सर फेल होगा। अक्सर आपको क्लिनिकली देख सकते हैं, यानी देख सकते हैं कि मरीज को उसका सांस तो फूल रहा है और उसका चेस्ट लीड बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, तो हार्ट फेलियर है। वही छोटा छोटा आ रहा है, सांस फूल रहा है, तो हार्ट फेलियर नहीं है, फेफड़ा के कारण से प्रॉब्लम है। तो इस तरह से भी आप लोग पता कर सकते हैं ECG दे करके, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी हार्ट के जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो हम लोग एक ग्राफ देखते हैं कितना बड़ा ECG आता है, तो उससे हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। तो उस इलेक्ट्रोकार्डियम देख के हम लोग कह सकते हैं कि इसका हार्ट फेल है कि नहीं। आपको सांस फूल रहा है, आपका ECG में हार्ट वाला बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है तो हार्ट फेलियर है, बहुत छोटा छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है तो फेफड़ा का फेलियर के कारण से, लंग्स का फेलियर है, फेफड़ा का फेलियर है, यानी सांस का जो ऑर्गन होता है फेफड़ा अंग, उससे कारण। तो ब्लड टेस्ट बताई दी, एक्सरे में बताई दी चुके थे कि एक्सरे में हार्ट का आकार बड़ा हो गया, इसका मतलब हार्ट फेल कर रहा है, या लंग्स के अंदर पानी जो देख रहे हैं उसको देख करके आप लोग देखे थे कि हार्ट फेलियर है। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, खासकर हार्ट फेलियर किसी को है तो हम लोग ऐसे मेडिसिन देते हैं जो कि हार्ट फेलियर जिस कारण से उस कारण को रोकता है। जैसे अब पानी ज़्यादा एक्सेस हो तो पानी निकालने के देते हैं डायोटिक्स। डापाग्लिफ्लोजिन जो है वो भी वाटर निकालता है और बॉडी वेट घटाता है, और इस तरह से जो है हार्ट फेलियर को रोकता है, वेट को कम करता है, वाटर को निकाल देता है। ARNI जो है एक ड्रग है जो लेटेस्ट ड्रग आया हुआ है, तो इसका भी काम होता है वो कि BP को रिड्यूस करता है हार्ट के दोनों तरफ। हार्ट के दोनों तरफ का अर्थ होता है कि हार्ट को अगर ब्लड प्रेशर कम मिलता है तो हार्ट को पंप करना आसान होता है, तो हार्ट को पंप करना आसान हो रहा है तो ब्लड सही से पंप कर दिया तो फिर इजेक्शन फ्रैक्शन इंप्रूव कर गया, ब्लड सही में पहुंच गया, आदमी को ऑक्सीजन सही से मिल गया, आदमी अच्छा महसूस करने लगा, फेफड़ा में खून जो पानी जाम लग रहा था वो चीज़ नहीं हो गया। तो ये होता है कि हार्ट को दो तरफ से होता है, एक देने वाला और निकालने का। तो देने वाला अगर कम दे रहा है तब भी निकालने वाला अच्छा से निकाल दे रहा है, उधर प्रेशर घटा हुआ है। जैसे BP किसी का बहुत बड़ा हुआ तो हार्ट को पंप करने मुश्किल होता है, इसलिए हार्ट फेल कर जा रहा है। तो अगर BP थोड़ा कम हो गया, रेंज में नीचे आ गया तो आसानी से फेल ये कर देता है। तो ये सब एक होता है कि हमारा ब्लड के अंदर वॉल्यूम कम हो, जैसे डायबिटीज हम लोग ब्लड का वॉल्यूम कम कर लेते हैं, ब्लड का मात्रा जितना उसे कम मात्रा कर देते हैं डापाग्लिफ्लोजिन। तो इस तरह से बीटा ब्लॉकर हार्ट के जो बार बार आप पंप कर रहा है तो ज़्यादा फेल करता है, थोड़ा कम बार पंप करता है, कम जोर लगाता है। तो बीटा ब्लॉकर इस तरह से जो है हार्ट को फेलियर होने से रोकता है, खास करके लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करता है। लाइफ स्टाइल चेंजेस जो है, आपको हेल्दी डाइट लेना चाहिए, थोड़ा टहलना चाहिए, जो भी टहलिए रेगुलर टहलिए, धीरे धीरे शुरू कीजिए। स्मोकिंग करते हैं या
दारू पीते हैं तो ये सब बंद कर देना चाहिए। और ये सब लाइफ स्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी है। और जिसका हार्ट अच्छा खासा फेल करे उसमें पानी का मात्रा कम से कम 2 ही लीटर तक पीना चाहिए। 2 लीटर ज़्यादा नहीं पीना, ज़्यादा पानी ज़्यादा हार्ट पर लोड, ज़्यादा फेल। तो कम में 2 लीटर तक या 1.5 लीटर तक, बहुत ज़्यादा फेल है 1.5 लीटर तक, थोड़ा हल्का फुल्का 2 लीटर तक पीजिए। ज़्यादा मुँह ज़्यादा नहीं पीजिए, पानी ओवरलोड कीजिए अपने आप को। दूसरा, अगर माथा के हिस्से को थोड़ा ऊंचा कर लीजिए, क्योंकि माथा हिस्सा ऊंचा रहेगा तो ब्लड ज़्यादातर पैर में जमा रहेगा तो हार्ट पे लोड कम पड़ेगा। तो इस तरह से माथा हिस्सा को ऊंचा करते, खासकर जो मरीज़ ज़्यादा परेशान है उसके लिए। हार्ट में भी हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, या खासकर वॉल्व फेल है तो वहाँ वॉल्व को रिपेयर किया जाता है, या बिल्कुल फेल है तो उसको रिप्लेस किया, बदल दिया जाता है। या किसी को हार्ट अटैक हुआ है उसमें तो खून या एंजियोग्राम करके देख करके उसके अंदर उस वॉल्व को पाइप को ठीक कर दिया जाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है तो हो सकता है कुछ हार्ट इंप्रूव कर जाता है। तो इस तरह से कुछ डिवाइस होता है, पेसमेकर आता है जो भी हार्ट को अच्छे से पंप करने में मदद करता है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ डिवाइस है, साइंस है जहाँ पे आपको मदद कर सकता है। अल्टीमेटली चीज़ है कि आपको हार्ट फेलियर हो नहीं, उसके लिए अच्छा डाइट, अच्छा एक्सरसाइज, अच्छी नींद, स्मोकिंग से दूर रहना। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो उसको ठीक करना है, शुगर बढ़ा हो ठीक करना, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो उसको ठीक करना, अपना वेट बढ़ा हो वेट ठीक कर लेना, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसा कर लेते हैं तो आगे आपकी बीमारी होने की संभावना बहुत कम होगी। धन्यवाद, थैंक यू।